हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस पढ़ेंगे और उसके टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिलेबस में डायरेक्ट आपको इसका जो वर्जन है, देखिए एक्चुअली सिलेबस ऐसे डिज़ाइन किया गया कि डायरेक्ट IPv4 एड्रेसेस और IPv4 एड्रेसिंग और इसमें IPv6 एड्रेसेस और उसका एड्रेसिंग दिया हुआ है। ठीक है, बट ये IPv4 ये जो है इसका क्या है, आईपी एड्रेस जो हमारा होता है उसका ये वर्जन है। ठीक है, क्या इसका वर्जन है कि जो आईपी जो है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल है हमारा, उसके दो वर्जन अभी तक रिलीज हुए हैं। एक IPv4 है और एक अभी जो लेटेस्ट अभी करंट में जो चल रहा है वो है आपका IPv6 है। तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आईपी एड्रेस होता क्या है, कौन से लेयर पे काम करता है, कितने बीट का होता है, इसे कितने प्रकार का टाइप होता है। तो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है वो हमारा जो थर्ड लेयर है, नेटवर्क लेयर, वहाँ पे ये यूज़ होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप जो है ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे। तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है आई फॉर इंटरनेट और पी फॉर प्रोटोकॉल, और एड्रेस का तो एड्रेस ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है लॉजिकल एड्रेसिंग। क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेसिंग। याद रखिएगा, इसका सेकंड नाम भी याद रखेंगे, आपको क्या कहेंगे? लॉजिकल एड्रेसिंग। अब लॉजिकल एड्रेसिंग क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये बता दूं कि आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि हमारा सबका अपना एक खुद का एड्रेस होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? अपने विलेज का नाम बताते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं उस शहर या गांव है उसका नाम बताते हैं। देन पोस्ट ऑफिस है, तहसील है, जिला है, ये इस प्रकार का आपका एड्रेस होता है, जिसके थ्रू आप तक जो है कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना पहुँचता है। जैसे पोस्ट करेंगे, है नहीं, या कोई जानकारी भेजेंगे। उसी प्रकार से जब भी आपका जो डिवाइस है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो, जैसे ही आपका मोबाइल पे डेटा ऑन होता है, मतलब आप कंप्यूटर से जैसे ही जुड़ते हैं, आपको एक कंप्यूटर के द्वारा, है नहीं, आपको क्या होता है, एक एड्रेस दिया जाता है। इसको आईपी एड्रेस जो होता है उसको यूनिक एड्रेस कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी, में दो चीज़ बताऊंगा, एक लॉजिकल एड्रेस की कहानी क्या है और यूनिक एड्रेस। तो यूनिक एड्रेस को यहीं पे स्पष्ट कर देता हूँ। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक ऐसा एड्रेस होता है जो किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे मोबाइल नंबर की बात करें, जैसे जो मोबाइल नंबर मेरा है, वो मोबाइल नंबर पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे ही पास है। मतलब एक मोबाइल नंबर को किसी दो लोग को इशू नहीं कर दिया जाता है नहीं। वैसे ही जो आईपी एड्रेस होता है उसको यूनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप यदि कंप्यूटर से जुड़े तो आपका एक एड्रेस मिलेगा, मुझे एक अलग एड्रेस मिलेगा, सबका जो एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इसको यूनिक एड्रेसिंग कहा जाता है। अब सेकंड चीज़ जो मैं लॉजिकल एड्रेसिंग का कहानी कहा था उसको भी सुन लीजिए। लॉजिकल एड्रेसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, आप अभी ये मेरे लेक्चर देखने के लिए आपने जैसे ही इंटरनेट से आपका मोबाइल जो है या लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ भी देख रहे हैं, आपने इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट किया अपने डिवाइस को, आपको एक एड्रेस मिला जो कि एक प्रकार का यूनिक एड्रेस है। ठीक है, आपने वीडियो देखा, आपने नेट बंद कर दिया, कुछ देर बाद आपने फिर से एक कुछ भी काम की, किसी भी पर्पज़ के लिए आपने इंटरनेट फिर से चालू किया। समझिएगा बात को। मान लीजिए आप अभी ये वीडियो को 10 बजे देखेंगे, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे देख रहे थे, फिर 12 बजे, अब उसके बाद वीडियो देखने के बाद आपने इंटरनेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब आप 12 बजे जैसे ही फिर से आप इंटरनेट लॉगिन करेंगे, उस टाइम फिर से आपको क्या होगा, एक आईपी एड्रेस मिलेगा, वो भी यूनिक होगा, बट पहले वाला एड्रेस फिर से आपको असाइन नहीं होगा। समझिए बात को। हर बार जब भी आप इंटरनेट से जुड़ेंगे, हर एक टाइम, प्रत्येक बार, एवरी टाइम आपको एक नया एड्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एक न्यू एड्रेस मिलता है, और बार बार ये एड्रेस बदलते रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। तार्किक एड्रेसिंग कहा जाता है इसको। फिजिकल एड्रेसिंग मैक एड्रेस को कहते हैं। ठीक है, मैक एड्रेसिंग। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन आज है कि मैक जो है कौन से लेयर का भाग है ये। ठीक है, और मैक का फुल फॉर्म बता दीजिए, और ये कौन से लेयर पे काम आता है उसको भी बता दीजिए। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। तो आईपी एड्रेस के द्वारा हम कंप्यूटर को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं भाई कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कौन से होस्ट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ सिस्टम मेरा रखा हुआ है, इसको कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है, आप यहाँ पे कहीं बैठे हुए हैं, ये आपका सर्वर है, मान लीजिए गूगल का सर्वर है, और यहाँ पे आपके सिस्टम में जैसे ही आप क्या करते हैं, आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और वहाँ पे जाके गूगल सर्च करते हैं, फिर गूगल में कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे चंद्राकर सर सर्च करेंगे या आईपी एड्रेस सर्च करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आपका इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम में दिखाई देगा। तो वो जो है इस आईपी यहाँ पे जब जाते हो, देखो भाई सर्वर पे तो बहुत हज़ारों करोड़ों अरबों लोग जो है काम कर रहे हैं, जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो वो आपका आपका जो जानकारी है, आप जो चीज़ सर्च कर रहे हो आप तक कैसे पहुंचाता है, किस आधार पे पहुंचाता है। तो यहाँ पे जब आप भी आप काम करेंगे तो यहाँ पे जो
आपका आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस जो है, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी उस वो क्वेश्चन के साथ आपका आईपी एड्रेस जाएगा, फिर सर्वर क्या करेगा, उसी पते पे फिर क्या करेगा, आपको रिप्लाई करेगा। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं। तो ये देखिए आपका ये आईपी एड्रेस है। तो जो आईपी एड्रेस है बेटा वो 32 बिट का होता है। देखिए अभी मैं सिर्फ आईपी की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी आपसे कहा वर्जन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूँगा IPv4 और IP6, तो ये जो IPv4 है वो 32 बिट का होता है, IPv6 जो है आता है आपका 128 बिट का होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ आप IP पे फोकस करिए। तो यदि क्वेश्चन डायरेक्ट है IP एड्रेसिंग कितने बिट का है, तो आप कहेंगे 32 बिट का होता है। उसमें भी जो 32 बिट है, जो 32 बिट है, वो अलग अलग 8 8 8 और ऐसे 8 8 चौक 32, तो 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, आप सबको पता है। टोटल 32 बीट होता है और उसमें फिर हम क्या करते हैं, 8 बीट का 4 भाग रहता है, बीच में ऐसे डॉट डॉट रहता है, विभाजित रहता है। तो आईपी जो एड्रेसिंग है वो टोटल जो है क्या करता है, 32 बिट का होता है। थोड़ा सा और मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि बिना आईपी एड्रेस के हम क्या नहीं कर सकते। तो एक डिवाइस जो दूसरे डिवाइस के साथ नेटवर्क में कनेक्ट नहीं रह सकता, और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को भेज नहीं सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राउजर पे जाते हैं। ब्राउजर आप सबको पता है, यूसी ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर है नहीं। यूसी ब्राउजर तो खैर हमारे यहाँ बैन हो गया है, चाइनीज ऐप था, बट हम गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता होगा जो एड्रेस बार होता है बेटा, जहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं ना www.google.co.in ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, ये आपका कहलाता है यूआरएल वाला सेक्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म, ये आपका एक टॉपिक ही है, आगे बताऊंगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या इसी को हम लोग कहते हैं एड्रेस बार कहते हैं, एड्रेस बार कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, आईपी एड्रेस से राउटर को ज्ञात होता है भाई कि डेटा कहाँ तक पहुँचाना है, और इससे राइटर का भी जानकारी रहता है भाई कि कहाँ पे कंप्यूटर है, कौन से राइटर से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तभी फिर वहाँ पे आपका सूचना आपको जो है क्या होता है, जो भी जानकारी मांगता हूँ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई आईपी एड्रेस के द्वारा ही होता है। अब बात करें यदि कितने बीट का होता है, तो 32 बीट का एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। 8 बीट का 4 भाग में विभाजित रहता है। ये देखिए आपका एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा और ये चौथा है। ऐसे आपका टोटल 8 8 8 और 8 का ये 4 भाग है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो 0 से लेके 255 तक के अंक इसमें यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, रेंज दे दिए 0 से 255, मतलब टोटल 256 होता है, जिसमें से 0 से लेके 255। तो ये देखिए मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है। तो देखिए 68 बीट का आपका 4 भाग है, 128.0.0.1, ऐसे इसको ऐसे ही रीड किया जाता है। ठीक है, 128.0.0.1 ये आपका आईपी एड्रेस है। तो इस ये जो है आपका डेसिमल फॉर्म में है बेटा। कौन से फॉर्म में? आप लोग अभी डिजिटल पढ़ रहे हैं, जायसवाल सर पढ़ाते हैं, आप सबको पता है नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका 128 बीट, आप ये जो 128 लिखा उसको डिजिटल से आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो यही होता है। टोटल 8 बीट है, मतलब पहला वाला 1 और बाकी के जो 7 तो है वो 0 0 0 0 0। मैंने सबसे सरल वाला लिखा है ताकि आपको याद रहे रट नंबर। ठीक है, टोटल 8 में से पहला वाला 1, बाकी सब 0, और 0 के लिए पूरा का पूरा 8 0, यहाँ पे भी 8 0, और यहाँ पे जब 1 है तो आपको पता होगा 1 के लिए हमेशा क्या होता है, पहला वाला आपका 1 और बाकी 7 तो ऐसे हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक और लगा दो 7। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है मैंने एक उदाहरण ले लिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। बात यदि हम टाइप की करें तो ये देखिए, वैसे तो अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे आप पढ़ेंगे तो इसको 2 ही प्रकार से बताया जाता है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे इसको प्राइवेट और पब्लिक में भी डिवाइड कर दिया। तो आपसे जब पूछेगा तो आप बिल्कुल 4 प्रकार बोलिएगा। ठीक है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक, और फिर उसका होता है स्टैटिक और डायनेमिक। तो दोनों ही केस में स्टैटिक डायनेमिक जो है यूज़ होता है। प्राइवेट के लिए भी स्टैटिक डायनेमिक हो सकता है और पब्लिक के लिए भी स्टैटिक डायनेमिक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है प्राइवेट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए उदाहरण लेता है। एक होता है जैसे कि हम इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम यदि घर में यदि आपका ब्रॉडबैंड लगा हुआ है या अपने मोबाइल के थ्रू यदि आप इंटरनेट चला रहे हैं तो वो प्राइवेट हो गया। ठीक है, बट यदि आप पब्लिक प्लेस में गए हैं, वाईफाई वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाता है। जैसे देखिए ये एक हमारा नेटवर्क है, समझिएगा। या हम अपने कंप्यूटर लैब की बात करें। अब मेरे कंप्यूटर लैब में यदि यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर रखे हुए हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 से 6 कंप्यूटर हैं उनको मैं आपस में कनेक्ट कर दिया हूँ, और यहीं पे मेरे राउटर है, उसी के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बस हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो बस इस नेटवर्क के अंतर्गत है बेटा, तो हमारा प्राइवेट कहलाएगा। हमारा किसी प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। समझिए क्या बात को। तो इन्हें या इस प्रकार के नेटवर्क को हम इनसाइड
नेटवर्क भी या कहते हैं, या हम ये कहें कि इसको हम पर्टिकुलर एक जो क्षेत्र रहता है इनसाइड, मतलब होता है अंदर। ये देखिए जैसे मैंने नेटवर्क बनाया तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप घर में यूज़ करते हैं या आपका कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर या कॉलेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइवेट। होता है क्या, देखिए इस प्रकार का जो आईपी एड्रेस है इसको हम अपने डिवाइस को राउटर और दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे 5-6 कंप्यूटर है तो 5-6 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम लोग राउटर का प्रयोग करते हैं। राउटर क्या आप सबको यदि नहीं पता है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का प्रयोग करते हैं। तो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउटर कौन से लेयर में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये देखिए अलग अलग ये जो डिवाइसेस हैं जो सभी सभी एक सिंगल राउटर से जुड़ा हुआ है भाई, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है, हम उस वहाँ पे, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही हो रहा है, तो वो जो नेटवर्क हो गया वो प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो जो प्राइवेट नेटवर्क है भाई, तो उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर या जो नोड लगे हुए हैं उनको जो नेटवर्क प्रोवाइड होगा वो क्या होगा, प्राइवेट होगा। मतलब प्राइवेट नेटवर्क मतलब में के अंतर्गत जितने भी आपके नोड हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक प्रकार से उनको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए आप उदाहरण के लिए समझिए, आपका जो हॉटस्पॉट वाला केस है उसको समझिए। जैसे आपको हॉटस्पॉट से अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं आप, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, पासवर्ड को मैनुअली आप सेट करते हैं। और देखते हैं ना यहाँ पे पासवर्ड आपका मोबाइल में सेट करते हैं, फिर आपको वाईफाई ऑन करते हैं। ये जैसे ये मान लीजिए आपका लैपटॉप है, तो यहाँ पे आप पासवर्ड सेट करते हैं, फिर ये आपका हो गया। तो ये देखिए आपका मोबाइल और आपके लैपटॉप के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक प्रकार का ये प्राइवेट हो गया। ठीक है, मोबाइल से कंप्यूटर, कंप्यूटर से मोबाइल, या दो दो चार यदि आपके कंप्यूटर हैं जो एक आपके जो पर्सनल जो वाईफाई डिवाइस है उससे यदि वो जुड़े हुए हैं और वहीं तक बस बात हो रही, बाहर इसके बाहर कोई भी अन्य नेटवर्क के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपका प्राइवेट कहलाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है आपको। बात यदि पब्लिक की करें तो पब्लिक मतलब आप समझ गए होंगे कि एक सार्वजनिक आईपी एड्रेस। तो सार्वजनिक मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए आउटसाइड यूज़ होने वाला, जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह में आपने सुना होगा फ्री वाईफाई या वाईफाई जोन बना रहता है नहीं, जिस एरिया पे आप क्या करते हैं अपने मोबाइल से एक ओटीपी के माध्यम से आप वहाँ पे जाके जुड़े जाते हैं, तो वो इस प्रकार से क्या होता है, एक आउटसाइड मतलब बाहर में जो इसको यूज़ करते हैं। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बेटा, तो ये आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपके जो उस क्षेत्र में जो भी हम देखिए जहाँ पे भी आप कंप्यूटर से जुड़ते हैं एक मतलब जैसे टावर के थ्रू यहाँ से आपको ऐसा नेटवर्क मिल रहा है, तो वहाँ पे एक आईएसपी जो है होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो असाइन करता है आपको आईपी एड्रेस, उसको आप कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मेन एड्रेस होता है जिसमें आप होम या बिजनेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें जो भी है कम्युनिकेशन होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। ये इंटरनेट से जब भी आप जुड़ते हैं ना, तब आपको जो है पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। मतलब जब बाहरी दुनिया से आप या बाहर बहुत अलग अलग कंप्यूटर से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस जगह को मैं यहाँ पे बाहरी कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे बाहरी का मतलब कुछ और है। ठीक है, समझ रहे हैं कि आप। तो दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क हैं कहें या नेटवर्किंग डिवाइस है कहें, तो उनके बीच में यदि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए घर में ही, जैसे कि आपका ये आपका कॉलेज का एक सेपरेट कंप्यूटर लैब है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह पे आप गूगल से बात कर रहे हैं, इधर अमेज़ॉन को अलग सर्वर है, गूगल का अलग सर्वर है, फ्लिपकार्ट का अलग सर्वर है, या आप अलग अलग जगह पे बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस प्रकार का जो सिनेरियो होता है वहाँ पे पब्लिक होता है। एक संस्थागत प्राइवेट, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर उनके बीच कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पब्लिक हो गया। तो जब आप प्राइवेट यूज़ करते हैं बेटा, तो जो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली हमको सेटअप करना पड़ता है। बट यदि आप इंटरनेट से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर उनके माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपका वहाँ पे काम नहीं रहता, वहाँ पे आईएसपी का काम होता है। ये दोनों का डिफरेंस भी आपका जो है साथ साथ चल रहा है। तो इसमें होता है क्या है कि जो आईएसपी रहता है वो आईपी एड्रेस देगा, उसी के माध्यम से क्या होगा, आप एक एक वेबसाइट से जो है कम्युनिकेशन लेते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, और फिर जो हो जो भी डेटा होगा वो वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट आपके पर्सनल कंप्यूटर तक वो आपका पहुंच जाता है। चीज़ें क्लियर हो रही क्या। उसके बाद यदि हम बात करें तो दोनों, चाहे आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस हो या पब्लिक एड्रेस हो, दोनों डायनेमिक भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो डायनेमिक होता है ना, वो आपका क्या होता है, बदलते रहता है। एक ऐसा आईपी एड्रेस जो हमेशा बदलते रहता है उसको हम लोग डायनेमिक कहते हैं। और स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, एक बार जो भी आपको एड्रेस मिल जाता है वो कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है, वो स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, जबकि डायनेमिक आईपी एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जो बदलते रहता है, जो टेम्परेरी रहता है, एक बार यूज़ कर लिए फिर नेक्स्ट टाइम होगा तो वो आपको दूसरा मिलेगा, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो वो तीसरा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, जो एक ऐसा आईपी एड्रेस जो हमेशा बदलते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
डायनेमिक आईपी एड्रेस करते हैं, बट जो फिक्स रहता है, स्टैटिक मतलब होता है फिक्स, जिसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है या जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। तो प्राइवेट के में यदि जाएंगे तो वहाँ पे भी स्टैटिक डायनेमिक होता है और पब्लिक वाले भी केस में स्टैटिक डायनेमिक होता है। तो ये था। अब देखिए इन चीज़ों को अब मैं रियल टाइम में आपको ऐसे प्रैक्टिकल करके जो है आपके जैसे कि आप कंप्यूटर में आप जुड़े होंगे ना, तो वहाँ पे आप एमएस डॉस जो होता है आपका, जिसको हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट कहते हैं, वहाँ पे जाके आईपी एड्रेस देखने के लिए कमांड होता है। तो जब आप कॉलेज जाएंगे ना तो उसके थ्रू आपको जो है मैं दिखा सकता हूँ, या आप एक बार गूगल में जाके क्या करिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा और वहाँ जाके आप उसको एक बार घर में प्रैक्टिस करिएगा। बट आप जब कॉलेज आएंगे तो मैं उसको जो है अच्छे से आपको करके दिखाऊंगा, आप कैसे आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप यहाँ पे कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।